हेलो फ्रेंड्स, राजा यस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के साथ साथ प्रत्येक राज्यों के पीसीएस एग्ज़ाम तथा संघ लोक सेवा आयोग जैसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, डेफ एक्सपो 2020 का आयोजन किसने किया था? तो डेफ एक्सपो 2020 का आयोजन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रक्षा मंत्रालय। तो भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय जो है उसने डेफ एक्सपो 2020 का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो निम्न में से यानी कि पूरे देश में, जैसे कि देश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश जो बना है वह है भारत बना है। अगला प्रश्न है, किसने एक हेलमेट विकसित किया जो 10 मीटर की दूरी से AK-47 बुलेट राउंड को रोक सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनूप मिश्रा। तो किसने, यानी कि अनूप मिश्रा ने एक हेलमेट विकसित किया है जो 10 मीटर की दूरी से AK-47 बुलेट राउंड को भी रोक सकता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 328 दिन बिताने के बाद नासा की कौन सी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस आई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्रिस्टीना कोच। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर 328 दिन बिताने के बाद भी नासा की क्रिस्टीना कोच जो अंतरिक्ष यात्री है वह पृथ्वी पर वापस आ गई। अगला प्रश्न है, RBI की हाल की मौद्रिक नीति के अनुसार अगले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 6%। तो RBI की हाल की मौद्रिक नीति के अनुसार अगले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जो भारत की अनुमानित विकास दर है वह है आपका 6%। इसलिए सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र द्वारा गठित राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट के प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, के पराशरन। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो गठित राम मंदिर के निर्माण के लिए जो ट्रस्ट का गठन किया गया है उस ट्रस्ट के जो प्रमुख के रूप में जिसे नामित किया गया है वे हैं के पराशरन। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 40। यानी कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का जो रैंक है वह है आपका 40। अगला प्रश्न है, संप्रीति अभ्यास किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत और बांग्लादेश। तो संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न है, भारत के सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले ग्रीको रोमन के 27 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्वर्ण पदक। तो भारत के सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन ग्रीको रोमन के 27 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल
रैड 2 का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पाकिस्तान। तो हाल ही में पाकिस्तान देश ने परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल रैड 2 का सफल परीक्षण किया। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने दूसरा कार्यकाल हासिल किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने दूसरा कार्यकाल हासिल किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को लोरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सचिन तेंदुलकर को। तो हाल ही में सचिन तेंदुलकर जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे उनको लोरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने हेतु किस पुलिस स्टेशन की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दिशा पुलिस स्टेशन। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने हेतु दिशा पुलिस स्टेशन की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को चंदौली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, काशी महाकाल एक्सप्रेस। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को चंदौली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के किस मंदिर के गहनों की लिस्ट बनाने का आदेश दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सबरीमाला मंदिर। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सबरीमाला मंदिर के गहनों की लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने करोड़ रुपए की कुल लागत वाले राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1480 करोड़ रुपए। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1480 करोड़ रुपए की कुल लागत वाले राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति यू विन मिंत के साथ सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, म्यांमार। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उड़ीसा। तो देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ उड़ीसा राज्य में किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कॉलेज की छात्राओं को वित्तीय सहायता देने हेतु जगन्ना बसाठी दिवेना योजना आरंभ की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने कॉलेज की छात्राओं को वित्तीय सहायता देने हेतु जगन्ना बसाठी देवेना योजना की शुभारंभ की है। अगला प्रश्न है, मलेशिया के प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, महातिर मोहम्मद। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद हैं जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंबाला बस स्टैंड का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सुषमा स्वराज, जो कि भारत की पूर्व विदेश मंत्री रही और वह स्वर्गवास हो गई, इसलिए हाल ही में अंबाला बस स्टैंड का नाम बदल करके सुषमा स्वराज यानी कि उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है।
अगला प्रश्न है, क्रेयंस कप शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कोनेरू हम्पी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य को हरा भरा बनाने के लिए प्यार का पौधा अभियान आरंभ किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बिहार। तो बिहार सरकार ने राज्य को हरा भरा बनाने के लिए प्यार का पौधा अभियान आरंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व में सबसे ज़्यादा बोलने वाली तीसरी भाषा कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हिंदी। तो हाल ही में विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा जो बनी है वह बनी है आपका हिंदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन शुरू किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन शुरू किया। अगला प्रश्न है, भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र में। तो भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में औपचारिक रूप में प्रमाणित किया गया है? तो इसका सही आंसर है जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है और इसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जयपुर। अगला प्रश्न है, नवीनतम ब्रांड मूल्यांकन अध्ययन में कौन सी भारतीय हस्ती शीर्ष स्थान पर रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विराट कोहली। तो नवीनतम ब्रांड मूल्यांकन अध्ययन में भारतीय हस्ती यानी विराट कोहली जो हैं यह भारत के क्रिकेटर हैं और भारतीय टीम के कप्तान हैं जिन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं को घर घर पहुंचाने के लिए जन सेवक नामक योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं को घर घर पहुंचाने के लिए जन सेवक नामक योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, मूडीज के अनुमान के अनुसार 2020-21 वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी विकास दर क्या है? तो मूडीज के अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 के जो वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी विकास जो दर है वह है आपका 5.5%, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 5.5%। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस राज्य को केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री द्वारा पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश राज्य को केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री द्वारा पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने कोरोना वायरस के कारण राजकीय आपदा घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केरल। अगला प्रश्न है, बनकर पत्रिका द्वारा भारत की किस बनकर को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शक्तिकांत दास को। तो बनकर पत्रिका द्वारा भारत की शक्तिकांत दास बनकर को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, काला घोड़ा काला महोत्सव प्रत्येक वर्ष भारत के किस शहर में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मुंबई, जिसे भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है, और उसी शहर को काला घोड़ा काला महोत्सव के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत के उसी शहर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, तीसरा रक्षा सम्मेलन 2020 हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3,
नई दिल्ली में। तो तीसरा रक्षा सम्मेलन 2020 हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जो कि भारत की राजधानी है। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस बीमारी के लिए कम से कम यानी कि कम लागत वाला टीका विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्वाइन फीवर। अगला प्रश्न है, बजट 2020-21 के अनुसार बैंक जमा के लिए अधिकतम बीमा कितना प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है 5 लाख। तो बजट 2020-21 के अनुसार बैंक जमा के लिए अधिकतम बीमा 5 लाख प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नोवाक जोकोविच ने। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। अगला प्रश्न है, टिड्डियों के झुंड के हमले से निपटने के लिए किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1।